शहर के बीचों बीच एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी हवेली थी। माना जाता था कि उस हवेली में कोई नहीं रहता था। एक कॉलेज में 6 दोस्त पढ़ा करते थे, जिनके नाम राहुल, प्रीति, प्रियंका, मोहित, काजल और सुनील थे। एक दिन उन सब ने कहीं घूमने का प्लान बनाया। किसी टूरिस्ट प्लेस पर घूम कर आते हैं, थोड़ा हम भी देखें कि हमारे राजाओं ने कितनी अच्छी चीजें बनाई थी। नहीं यार, इतनी गर्मी में टूरिस्ट प्लेस कौन जाएगा? मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम लोग को जाना है तो जाओ। हाँ सही कह रही हो प्रीति, घूमने से ज्यादा तो हम परेशान हो जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, तुम लोग तय कर लो कि कहाँ चले। रोज रोज वीकेंड तो आता नहीं है, और वैसे भी रोज रोज पढ़ते पढ़ते बोर हो चुका हूँ मैं तो। तुम जहाँ बोलोगे मैं वहीं चल लूंगा। हाँ वीकेंड को तो मैं भी चलूंगा। अब तुम लोग ये बताओ कि चलना कहाँ है? किसी पार्क में चले, मजा आएगा। वहाँ ठंड भी होगी और हरियाली भी, बहुत मजा आएगा। फिल्म देखने चले क्या? कुछ तो नया आया ही होगा। इसमें क्या नई बात हो जाएगी? फिल्म देखने में क्या मजा, वो तो हम लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। तो तू ही बता दे कहाँ चले। मैं तो कहती हूँ किसी भूतिया जगह पर चलते हैं, हम वहाँ कभी गए भी नहीं है, और साथ में जाएंगे तो मजा भी अलग आएगा। क्या बोलते हो तुम लोग? मैं तो जाने को तैयार हूँ। हाँ प्लान तो मस्त है, पर डरावना भी है। क्या पता कुछ हो जाए हमें तो कैंसिल करते हैं ना। वैसे भी अपने शहर में कोई भूतिया जगह नहीं है। मैं जानता हूँ एक जगह जो बहुत भूतिया मानी जाती है। कहा जाता है कि उस घर पर बहुत सालों से कोई नहीं आया और कोई कभी वहाँ जाता भी नहीं है। अगर तुम लोग चाहो तो हम उस घर में घुसकर एक नया अनुभव ले सकते हैं। कौन सा घर और कहाँ है ये घर? अरे कहीं तुम शहर के बीचों बीच बनी हवेली की बात तो नहीं कर रहे हो? अरे बाप रे, वहाँ तो भूत रहता है, मैंने ऐसा सुना है। अच्छा सब फालतू अफवाह है। पर चलो अब फाइनल हो गया है, तो हम उसी हवेली में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर कौन सा भूत या भूतनी रहते हैं वहाँ पर। देखो मैं तो अब भी कहती हूँ एक बार और सोच लो, क्या पता कुछ गलत हो जाए। मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। हाँ। और फिर वो सारे उस भूतिया हवेली में चले जाते हैं। अंदर घुसते ही उन्हें बहुत सारे मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं। अरे यार, भूत का तो पता नहीं, पर यहाँ मकड़ी के जाले बहुत हैं। हाँ सही कह रहे हो, चलो यहाँ से चलते हैं। इतने सारे जाले हैं कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे आ गए तो देखते हैं ना कौन सा भूत है यहाँ पर। फिर सारे के सारे मिलकर एक कमरे की सफाई करते हैं और वहीं रुक जाते हैं, और बीच में बहुत सारी मोमबत्ती जलाकर खेलने लगते हैं। तभी प्रीति कहती है, सुनो यार, मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या तुम लोगों में से कोई पानी लेकर आए हैं? अरे यार, पानी लाना तो भूल ही गए। देख इतनी बड़ी हवेली है, पानी का इंतजाम भी तो किया ही होगा इन लोगों ने। हाँ, नहीं मिले तो मुझे बुला लेना, मैं ढूंढ लूंगा। मैं यहीं बैठा हूँ इन सब के साथ। बोलेगी तो अभी तेरे साथ चलता हूँ, दोनों साथ में ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं, तू यहीं बैठ, मुझे इतना डर नहीं लगता, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। प्रीति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, और जैसे जैसे वो सीढ़ी नीचे उतर रही होती है, उसको मकड़ी के जाले और गहरे होते नजर आने लगते हैं। वो सोचती है, शायद रात की वजह से ये और गहरे नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा रहा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। अभी इनको हाथ से हटाती हूँ, तब शायद अच्छे से दिखाई देगा कि पानी कहाँ है। जैसे ही वो मकड़ी के जाले पर हाथ मारती है, उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? मुझे ऐसे डर नहीं लगता, हटो, जाने दो, मुझे प्यास लगी है, पानी लाने दो। मकड़ी के जाले में फंसी हुई एक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसको बोलती है, प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है। अच्छा हुआ तू आ गई, चल आजा, साथ में पानी पीते हैं। इतना बोलकर वो प्रीति को चुड़ैल अपने जाल की तरफ खींचती है और उसी में गोल गोल घुमाकर मार डालती है। फिर उसका खून पी जाती है। इतना करके चुड़ैल फिर से अपने मकड़ी के जाल में छुप जाती है। अरे क्या हुआ? प्रीति इतनी देर से गई हुई है, अभी तक नहीं आई। पानी लेने गई है या कुआं खोदने? मैं जाकर देखता हूँ। तुम लोगों में से कोई साथ चलना चाहेगा? क्यों, क्या हुआ? तुझे अकेले जाने में डर लगता है? प्रीति तो अकेली चली गई, तुझसे बहादुर तो वही है। डरपोक कहीं का। तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, मैंने बस ऐसे ही पूछा। मुझे कोई डर नहीं लगता, बस टेंशन हो रही है कि इतनी देर हो गई है, वो आई नहीं। मैं जाकर देख कर आता हूँ, कोई नहीं भी जाएगा तो भी मैं जाऊंगा। ओके? इतना बोलकर मोहित भी अपने कमरे से निकल जाता है और कॉरिडोर की तरफ घूमने लगता है और चिल्लाकर, प्रीति, प्रीति कहाँ है तू? इतनी देर हो गई। तभी उसको एक चीज की आवाज आती है। वो बोलता है,
कौन है? कौन है वहाँ? प्रीति, तू है क्या वहाँ? उसको ये आवाज दूसरे रूम से आ रही होती है। वह उस रूम की तरफ बढ़ जाता है। रूम बिल्कुल साफ सुथरा होता है, वहाँ कोई भी मकड़ी का जाला नहीं होता। कमाल है, एक रूम तो हमने साफ किया, बाकी तो हर जगह मकड़ी का जाला था। तो ये रूम इतना चमक कैसे रहा है? यहाँ पर सच में कोई रहता है? शायद यही प्रीति को मिला होगा, जाकर देखता हूँ। मोहित अच्छे से साफ रूम में घुसता है और देखता है कि वहाँ पर एक बड़े से टेबल पर खाना सजा हुआ होता है। इतना सारा खाना, भूख भी बहुत लगी है। ये बोलता हुआ वो एक कुर्सी पर बैठ जाता है। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठता है, उसके गले में एक मकड़ी का जाला आकर फंस जाता है और वो चिल्लाने लगता है। धीरे धीरे मकड़ी का जाला उसके पूरे शरीर पर लिपट जाता है। तभी वहाँ चुड़ैल जाले के बीच से निकलती है और बोलती है, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे, यहाँ मेरा राज चलता है। मैं यहाँ आने वाले लोगों को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार डालती हूँ और उन्हें खा जाती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल मोहित को मार डालती है, लेकिन उसके चीखने की आवाज बाकी के 4 दोस्तों तक पहुंच जाती है। वो घबराकर बाहर आते हैं। ये तो मोहित की आवाज थी, चलो देखते हैं क्या हुआ। मैंने कहा था ना कि कुछ गलत हो सकता है, तुम लोगों को हर चीज में मस्ती सूझती है। अब देखो मोहित और प्रीति पता नहीं कहाँ चले गए। ऊपर से मोहित के चीखने की आवाज आ रही है। तू हर बात पर इतना डर क्यों जाती है? क्या पता मोहित हमें डराने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, क्या पता वे दोनों हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। मिलकर प्लान किया हो दोनों ने, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं जाकर। नहीं, मगर काजल सही कह रही है, क्या पता कुछ गलत हो गया हो। हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। वो चारों जैसे ही गेट की तरफ पहुँचते हैं, गेट बंद हो जाता है और पूरे गेट पर मकड़ी का जाला फैल जाता है और उस जाल में से एक भयानक चुड़ैल बाहर निकलती है। क्या हुआ? तुम लोग तो भूतनी देखने आए थे ना? नहीं देखनी। यहाँ कोई भूत नहीं रहता, यहाँ मैं रहती हूँ, चुड़ैल। इतना कहकर वो सुनील की गर्दन से सुनील को उठा लेती है और फिर नीचे पटक देती है और एक बार फिर अपने जाल में फंसाकर सुनील को उन तीनों के सामने मरोड़ देती है और फिर खा जाती है। राहुल, काजल और प्रियंका बहुत डर जाते हैं और खिड़की से कूदकर बाहर पहुंचते हैं। वो लोग जंगल की तरफ भाग ही रहे होते हैं कि अचानक राहुल और प्रियंका के पैरों को मकड़ी के जाले जकड़ लेते हैं। चुड़ैल उन्हें जालों में जकड़कर पैरों से खींचते हुए अपनी हवेली की तरफ ले जाती है और पेड़ पर टांग देती है और फिर अपने नाखूनों से दोनों का पेट फाड़ देती है। ये सब देख काजल एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। आखिर में तो ही बच गई है, कब तक बच पाएगी? आज नहीं तो कल ये चुड़ैल तुझको खा जाएगी। चुड़ैल यही गाते हुए काजल को ढूंढती है। तभी उसको रोने की आवाज आती है। काजल रो रही होती है। क्या हुआ? डर लग गया? तुम ही लोग देखने आए थे ना यहाँ भूत? ऐसे होते हैं भूत, देखो। मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। मैंने उन लोगों को मना किया था, वो लोग नहीं माने। अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी। मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी और ना मैं किसी को बताऊंगी कि यहाँ पर क्या हुआ था। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। तुमने वैसे ही 5 लोगों को मार दिया है, तुम्हारा पेट तो भर ही गया होगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं एक दिन में 1 मारूं या 5, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और तुझे छोड़कर क्या मैं अपनी शामत बुलाऊंगी? तुझे अगर नहीं मारा तो तू मुझे मरवा देगी। अच्छा है मैं तुझे भी मार डालूं। क्या पता फिर ऐसे ही तेरी तरह कभी कोई और ग्रुप आएगा भूतिया हवेली घूमने। इतना बोलकर चुड़ैल अपने मकड़ी के जालों को काजल पर फेंकती है और खींच लेती है और उसके पेट में अपने नाखून डाल देती है, जिससे काजल भी मर जाती है। उसके बाद चुड़ैल हंसने लगती है और फिर से पूरा घर मकड़ी के जालों से भर जाता है।